नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। रावण दहन के दिन जब देश भर में अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जा रहा था, ठीक उसी समय विदेश की धरती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर गया। कोलंबिया में उन्होंने भारत में लोकतंत्र पर व्यापक हमले की कथित बात कही और सामाजिक विविधता को लेकर चिंता जताई। बीजेपी ने इस बयान को राष्ट्र की छवि पर धब्बा बताया है। कांग्रेस ने पलटवार किया है। आरएसएस की आजादी में भूमिका पर सवाल किस तरह से खड़े किए गए, एक रिपोर्ट आप देखिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस का पलटवार भी शामिल है। इसके बाद एक खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस वक्त पूरा देश रावण दहन कर रहा था, उस समय सियासत का खेल बदस्तूर जारी था। स्क्रिप्ट कोलंबिया से शुरू हुई, जहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा, भारत में इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं, इसलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं। लेकिन साथ ही ढांचे में कुछ खामियां हैं, जिन्हें भारत को ठीक करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहे हमले को रोकने की है। वर्तमान में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है और एक बड़ा खतरा है। एक और बड़ा खतरा देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अवधारणाओं के बीच तनाव का माहौल है। 16-17 प्रमुख भाषाओं और अनेक धर्मों के साथ इन विविध परंपराओं को पनपने देना और उन्हें आवश्यक स्थान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि राहुल गांधी का ये बयान कोलंबिया में दिया गया, लिहाजा बीजेपी ने एक बार फिर इसे देश का अपमान करार दिया और दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा, देश की छवि खराब करना राहुल गांधी का एजेंडा है। राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराने का एक पूरी मुहिम चलाने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं, वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप नेहरू परिवार के सदस्य, इसलिए इंटरव्यू नहीं हो रहा। आपका इंटरव्यू इसलिए हो रहा है कि आप इस लोकतंत्र के बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम के कारण नेता प्रतिपक्ष बने हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के, और आप उसी लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप कहां जाओगे? राजनीति को किस स्थान तक ले जाओगे? स्क्रिप्टेड भाषा बोलना, इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मुद्दा चूंकि राहुल गांधी से जुड़ा है, ऐसे में भला कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती थी। पार्टी ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर का जिक्र किया। साथ ही आरएसएस को अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर नेतृत्व में, तब संघ के लोग उनके साथ थे। कि 1925 में बन गया था संघ, ये अंग्रेजों के साथ थे। तो अगर ये लठ में दम होती इनकी, तो ये गांधी जी के साथ रहते ना, जो एक लंगोटी में उन्होंने और भगवान राम को आराध्य बना के उन्होंने देश की आज़ादी अंग्रेजों से छीन ली, जिनकी सत्ता पूरी दुनिया में थी। चीन से दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। तो हमारे 26 लोगों को उन्होंने पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकी मार दिया। लेकिन हम क्रिकेट खेलेंगे उनके साथ, चीन से समझौता करेंगे वहाँ जाके, जिस चीन ने हमेशा से दुश्मनी की, जो कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और हमेशा धोखा दिया। अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आजादी की। उस समय संघ जो 1925 में आया, गांधी जी का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया। आज का परिदृश्य देख लें, चीन जो हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। चीन जा रहे हैं, फिर से व्यापार और सब बातें हो रही हैं, जिसका वर्तमान सरकार हमेशा विरोध करती रही है। ये मौका पहला नहीं है जब राहुल गांधी को विदेश जाकर भारत की बुराई करने के लिए बीजेपी ने नहीं घेरा हो। अपने दावों की पुष्टि के लिए बीजेपी ने स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें भारत को वैश्विक एआई कौशल में पहले स्थान पर बताया गया। कुल मिलाकर राहुल गांधी के विदेश दौरे के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। रंजन भगत, बीएसटीवी, भोपाल।
फिलहाल इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आनंद जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनंद जी, इस पूरे मामले पे बीजेपी का एक रुख सामने आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हम सीधा रुख जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सोशल मीडिया पर, एक फहरिस्त चल पड़ी है। कुछ लोग इसे देश के खिलाफ बयान बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर एक थ्योरी समझाई है। आनंद जी, पहली प्रतिक्रिया जी। जी, इंटरव्यू सुना हो हाँ, तो आप सुनिए। उसमें उन्होंने बोला कि चाइना के बाद अगर भारत की जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जातियां हैं, तो ये एक भारत की पहचान है। तो उनके भाषण में या उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा, तो उन्होंने भारत की बुराई कहाँ की? उन्होंने ये बताया कि पावर ट्रांजैक्शन होने वाला है, जिसमें बैटरियों का जो उपयोग करेगा, गाड़ियों की इन्वायरमेंट के लिए गाड़ियों की जो बैटरियां हैं और फ्यूल कंजम्पशन अगर कम करेगा, एआई का अगर उपयोग करेगा, तो वो देश आगे बढ़ेगा। तो उसमें भारत देश तो अभी सब चीजें कर रहा है, तो उसमें देश की बुराई कहाँ हुई? तो जब उन्होंने तारीफ करी, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही है। और बुराई क्या की? जब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के समय में जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो पूरा विश्व सुन रहा है। तो उसमें कौन सी चीज गलत बोली उन्होंने? अगर विदेशी धरती पे बोली तो वो हिंदुस्तान में भी तो बोल रहे हैं कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला है, वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, यह चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है, देश के लिए खतरा है। तो वो तो जब जो बात यहाँ कर रहे हैं वो विश्व में जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको टारगेट क्यों बनाना चाहती है? दूसरी बात, राहुल गांधी जी जाते हैं, ये फर्क है इस देश के लिए और राहुल गांधी जी के सम्मान के लिए, कि वो कहीं जाते नहीं है, उनको बुलाया जाता है। और जब उनसे पूछा गया तो आज 21वीं सदी के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में आप झूठ कैसे बोलोगे? तो राहुल गांधी जी ने जो सत्य था वो बताया, तारीफ भी तो की देश की। वो भी नहीं दिखी कि हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है, बहुत युवा है, बहुत इंजीनियर्स है, बहुत व्यवस्थाएं हमारी माकूल है, वो बातें नहीं की। आपको सिर्फ ये दिखा कि आरएसएस के खिलाफ बोला, इसलिए राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बोला, बीजेपी को लोकतंत्र पे हमला बताया, तो वो आपने मार्क कर लिया। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? और आप 21वीं सदी में जी रहे हैं सर, आप कौन सी देश की बात कर रहे हैं? आप ट्रंप अगर कुछ बोलता है तो आपके पास आती ही नहीं जानकारी, पाकिस्तान कुछ हरकत करता है तो आप लोग दिखाते ही नहीं, मीडिया के लोग वहां के वक्तव्य, वहां के इंटरव्यू दिखाते हैं कि नहीं? तो सही को सही बोलना अगर गलत है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती है राहुल गांधी जी की। बीजेपी का नेगेटिव एटीट्यूड भारतीय कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए है। ठीक है सागर जी, सीधी बात है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आपत्तिजनक हो, उन्होंने सही को सही कहा है। और सीधी बात, अभी आनंद जी यही कह रहे थे कि सुनने वाले को ये सामर्थ्य रखना चाहिए, आलोचना अगर की है तो उसे सुने समझें। राहुल गांधी ने कहीं पे भी कोई अमर्यादित बात नहीं कही। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास है कि विदेशी मंचों पर जाकर के भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचो, और उसके बाद इनके जो रफूगर हैं, आनंद जी शरीक है, पूरे देश के अंदर वो रफूगर राहुल गांधी जी की बताई हुई बात को सही साबित करने पर ऐसे उतारू हो जाते हैं जैसे कि पूरा की पूरा एंटायर कांग्रेस परिवार देश के विरोध में खड़ा। अब इन्हें समझ में क्यों नहीं आता? क्या आपकी सुनने की क्षमता में कमी है या आपकी समझने की स्थिति में कमजोरी? राहुल जी ने विशेष तौर से कहा, विदेश के एक दौरे में उन्होंने कहा कि चीन हमसे कई ज्यादा शक्तिशाली, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? इस विचारधारा के मूल में कायरता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारत की विचारधारा के मूल में कायरता है, यानी भारत की विचारधारा में कायरता है। ये कमजोरों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा आरएसएस का स्वभाव है। और वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में इसके
आगे जाकर ऐसे ऐसे विवादास्पद बयानों को जोड़ दिया जिसके अंदर वो भारत को भाषाओं में बांटते दिखाई दिए, वो भारत को कायर बोल रहे हैं। और मुझे एक बात समझना चाहिए जी कि भारत के लोकतंत्र पर जब आप दुनिया के मंचों पर जाकर हमला करते हैं जी और उसके बाद आप इस बात को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, तो आपको एक बात गहरे तौर से समझने की जरूरत है कि पूरी की पूरी एंटायर कांग्रेस राष्ट्र द्रोही हो चुकी है और देश के विरोध में आकर खड़ी हो गई। यूं तो ये पुरोधा बनते हैं कि हम तो साहब लोकतंत्र का बचाव करने निकले हैं, पुस्तक लेकर के लोकतंत्र की, संविधान की, लेकिन खुद राजतंत्र से आने वाले एक ऐसे नेता हैं जो राजतंत्र से आते हैं, जिनके स्वयं के परिवार ने अपनी पार्टियों को, जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी थी, स्वयं मोतीलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपनी अध्यक्षता का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू को सौंपा और तो करते हुए उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि किस प्रकार वो विदेशी धरतियों के ऊपर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है और इतनी कायराना हरकत है कि आप अपने देश को विदेशों में जाके बदनाम करना चाहते हैं और आप बोलते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं और डिजिटल माध्यम से बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। तो यही डिजिटल माध्यम बताता है देश की जनता को कि आप जिस विचारधारा से लड़ रहे हैं वो विचारधारा जो है वो भारत के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। और ये तो आप एक बार बोल भी चुके कि हमारी जो फाइटिंग है वो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो राहुल गांधी जी अपनी मंशा पूरी दुनिया में जाहिर कर चुके हैं। और सागर जी ये बताइए कि राहुल गांधी के वो कौन से आपको बयान विदेश की धरती पर लगते हैं जो भारत देश को कलंकित करते हो, भारत देश को? देखिए आज ही जो उन्होंने बात कही है, आपको नहीं लगता कि ये भारत देश को कलंकित करने वाला बयान? हाँ बताइए। कि जब वो आरोप लगा दें, विशेष तौर से जब आरोप लगा दें कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र पर हमला है, जब आरोप लगा दें कि भारत के अंदर विभिन्न भाषाओं के लोग होते हैं, तो उनका कहने का लहजा इस बात में नहीं था कि भारत के अंदर विभिन्न भाषाएं, तो भारत एक समृद्धशाली देश है। आप वो लाइन बता दीजिए जो हमारे देश को कलंकित करती हो। देखिए मैं आपको, अगर आप मुझे समय दे तो मैं संदर्भ के साथ समझाना चाहता हूं। मैं समय दे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हुई। सवाल ये किया गया कि क्या आप दुनिया में चल रहे पोलराइजेशन को लेकर चिंतित हैं? तो जवाब में राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं केवल भारत के संदर्भ में बात कर सकता हूं, दुनिया में नहीं। ठीक है, यहां तक ठीक है। भारत जैसा बड़ा देश नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये भारत को कलंकित करने वाली बात है? अमेरिका में कई कंपनियां बंद हो गई, भारत में भी ऐसी स्थिति है, भारत में ये स्थिति है। हमें चाइना से सीखना होगा। आपको ये नहीं लगता कि ये भारत को कलंकित करने वाली बात है? भारत को चाइना से सीखना है, ये राहुल गांधी जी के वर्ड हैं कि भारत को चाइना से सीखना है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, लोकतंत्र को किस तरीके से चलाना है। चाइना से हम सीखेंगे कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाएगा, भारत को रिस्क कैसे लेना है, ये हम चाइना से सीखेंगे। तो जो व्यक्ति ठीक है, हम किसी देश से नहीं सीख रहे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि भारत देश नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या ये बात गलत है? ये पूर्णतः असत्य बात है, भ्रामक है। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले भारत में ट्रंप के बयान को समर्थन देते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था तो डेड हो चुकी है। तो आप एक बात समझिए कि भारत वो देश है जो जिनको ये फर्जाइल फाइल में पहुंचा चुके थे और वो भारत आज चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज जो विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ 2047 का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलता हुआ भारत है, अगर वो विदेशी धरती से अगर ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारत में लोग नौकरी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। अमेरिका की वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की। अमेरिका का वर्ल्ड बैंक ये बोलता है, विशेष तौर से वर्ल्ड बैंक की खबर है कि भारत के अंदर जो डिफरेंस है, अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस है, वो दुनिया के अंदर सबसे कम हो चुका है। तो आप भारत की अगर आप बड़ाई करना चाहते हैं तो इस विषय को भी तो इंगित किया जा सकता है, इस विषय को भी इंगित करना चाहिए। आनंद जी, केवल वही बातें नहीं बोलनी चाहिए जो देश को दुष्प्रचारित करती हों। देश अर्थव्यवस्था में चौथे पायदान पर आ रहा है, G20 की अध्यक्षता करता है, देश के लिए वो बातें भी बोलिए, देश के लिए बताइए कि भारत किस प्रकार से बेहतरीन कार्य कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ विदेशी धरती पर जाकर आलोचना कर रहे हैं, देश का सिर्फ वही वर्जन दिखा रहे हैं दुनिया के सामने जो देश को बेहतर नहीं बना रहा है, एक ग्लोबल छवि नहीं बना रहा है भारत की, अच्छी छवि। मतलब सियोल में जाके क्या बोला था
कि मुझे शर्म आती है इस देश में मैंने जन्म लिया, या जो लोग भी हैं उसको जन्म लेने में शर्म आती है, ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने। राहुल गांधी जी ने कभी कही क्या ये शब्द? आप तो प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम नागरिक थे, तो क्या ये जो बोल रहे हैं तो पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को ठीक करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को ठीक करें। क्या आज तक राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किया? पहली बात। दूसरी बात, उनसे जो प्रश्न पूछा गया वो उसका ही जवाब देंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी थी। वो एक लेक्चर में गए थे और वहां जो एंकर थे उन्होंने जो पूछा उसका जवाब दिया। और ये क्या गलत किया कि आरएसएस जैसी संस्था जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई बैंक खाता है और वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी और आज भी उनके पास कुछ नहीं है और 10,000 करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में है, तो ये जांच नहीं होना चाहिए क्या? ये जांच नहीं होना चाहिए कि आज अगर कोई भी आदमी छोटी संपत्ति बनाता है उस पे आप ईडी इनकम टैक्स नेता पे आप ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई करते हैं और इतनी बड़ी जो संस्था है उस पर आज तक कोई जांच नहीं एजेंसी बैठी, तो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं वो देश के लिए? गद्दारी का काम तो कर रहे हैं। यही तो राहुल गांधी जी ने उसमें बोला है कि वीर सावरकर जी की जो आरएसएस संस्था है वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, ये इतिहास में दर्ज है। अरे तो जो हकीकत है, पर सागर जी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई हमला ही नहीं हो रहा है, लोकतंत्र पूरी तरह से सेफ है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमले की बात कर रहे हैं, गलत है? नहीं, अगर नहीं गलत कैसे है? क्या आपने चुनाव आयोग की नियुक्ति से आपने जजों को हटाया, सरकार का दखल दिया, आपने वीडियो फुटेज हटाए, किया कि नहीं किया? तो ये देश के और फिर चुनाव आयोग को आपने उस पे केस नहीं दायर करने का संविधान पास किया कि चुनाव आयोग को कोई केस नहीं लगेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने नहीं आना चाहिए। तो ये कानून किसने पास किए? फिर भाषा संस्कृति पर कह रहे हैं कि इन्हें उचित स्थान देना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि ये बांटने की राजनीति हो रही है, बांट रहे हैं इस तो तरह गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है कि नहीं? राम चलिए, बहुत सारे सवाल सागर जी ये खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी जिन चीजों को डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग किसने किया? हाँ ठीक है आप सुनिए सर पूरी बात है। हिंदू मुसलमान किसने किया देश में? शमशान कब्रिस्तान किसने किया? मंगलसूत्र? चलिए वही रिपीट है बात। सवाल वही है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए सागर जी। राहुल गांधी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आनंद जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी प्रसारित कर रही है राहुल जी उसी के बारे में जाके विदेश में बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको भी स्पष्ट रूप से कह चुका है, जब ठीक है आपकी मंशा और आपकी नीति राष्ट्र विरोधी हो चुकी हो, आप राष्ट्र विरोधी हो चुके हो, तो ऐसे ही विचार और ऐसी ही सोच जमीनी कार्यकर्ताओं में भी दिखाई देती है और यही आनंद जी के विचार भी राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इनको इतिहास बता देता हूं। झूठ बोलना कांग्रेस की पुरानी आदत हो चुकी है। ये लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है उसका इतिहास आजादी में कोई योगदान नहीं था और अंग्रेजों के साथ थे। अगर अंग्रेजों के साथ कांग्रेस थी, कांग्रेस की बनाई हुई पार्टी अंग्रेजों के साथ थी और कांग्रेस के शासन के कारण ही देश के अंदर जो है हम विभाजित हुए, अदरवाइज हम एक देश होते। आपको दे देता हूँ, आपका इतिहास कमजोर है। महात्मा गांधी जी, भाई साहब महात्मा गांधी जी 16 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी जी स्वयं 16 सितंबर 1947 को गांधी जी स्वयं आरएसएस के शिविर में गए थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को मानते हो ना? महात्मा गांधी जी ने बोला था स्वयं सेवकों का अनुशासन देशभक्ति की भावना के ओतप्रोत है। अरे महात्मा गांधी जी की बात सुन लीजिए। महात्मा गांधी जी को भी सम्मान नहीं देते क्या? नकली गांधी बने फिरते हैं, नकली गांधी बने फिरते हैं, गांधी जी को सम्मान देना सीखिए। अरे गांधी जी ने बोला था 16 सितंबर 1947 को गांधी जी ने बोला था, गांधी जी ने बोला था कि स्वयं सेवकों का अनुशासन देशभक्ति की भावना देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी ने कहा था कि मुझे यहाँ पर कोई जाति कोई भेदभाव नहीं दिख रहा, केवल भाजपा के प्रति समर्पण दिख रहा है। आपने देश को बांट करके बर्बादी की हालत पर पहुंचा दिया। 70 सालों में देश को बर्बाद करके खड़ा किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सुभिक्षा प्राप्त हो चुका है, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जलन होकर के विदेशों में जाकर क्या है राहुल गांधी जी, बताइए क्या है? कितने विद्वान है वो? इतनी विद्वता की बात करते हैं, इतनी विद्वता का उनका ज्ञान है। अभी उन्होंने अपनी मोटरिंग इंजरी के ऊपर जो ज्ञान दिया
उनका मोटर का ज्ञान सुना आपने? कैसे उन्होंने आलू के टोना बनाने की मशीन वाले हमारे वैज्ञानिक ने मोटर के साथ कितने किलो का सामान लेके जाएगा, कितने जगह पे ज्ञान दिया? आपके इतिहास में जब जितनी कमजोरी है, विभाजन करने वाले कांग्रेसी, देश को बर्बाद करने वाले कांग्रेसी आरोप लगाने चले हैं। आपको समझना चाहिए। चलिए, दोनों बातें समझने वाली है। मैं किसी के भी ज्ञान पर नहीं जा रहा हूं। आप दोनों बहुत सम्मानित और बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं और आप दोनों को इतिहास का अच्छा नॉलेज है, तभी पार्टी ने आपको इस पद पर सुशोभित किया है। लेकिन सीधी बात केवल और केवल ये पूछना चाहूँगा सागर जी, इन बयानों से आप लोगों को क्या बैठे बिठाए एक अच्छा मौका मिल गया, माइलेज मिल गया? देखिए, ये माइलेज और मौके की और बात नहीं है, ये देश के विरोध और देश के सम्मान की बात है। राहुल गांधी जी शुरुआत से देश के विरोध में इस प्रकार के बयान देते आए हैं और ये उनकी षड्यंत्रकारी नीति है। इससे पहले वो लंका भी गए थे, सुनिए ना, लंका भी गए, लंका भी कम शब्दों में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे। अब वो फिर गए हैं, अब वहां से आएंगे एक नया बम लेकर आएंगे। तो जब भी वो आनंद जी, ये सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चल रहा है, इसको कैसे शांत कीजिएगा? वहां पर बिल्कुल राहुल गांधी को एकदम ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि बहुत कुछ कह दिया इन्होंने देश के खिलाफ। ये तो भारतीय जनता पार्टी घबराती है, डरती है, क्योंकि सत्य को सत्य कहना ही देश की परंपरा है। महात्मा गांधी भी सत्य का साथ डरते घबराते आप हैं। अगर महात्मा गांधी जी को मानते तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। ठीक है, लबोलबाब बात वही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का। शुक्रिया आप दोनों सम्मानित जनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात सीधी है, देखिए राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने आरएसएस बीजेपी को लेकर, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए, जिसे बीजेपी विरोध के तौर पर देख रही और बना भी रही और कह भी रही है कि राहुल मत कीजिए, देश का और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अपमान कांग्रेस दे रही है। करारा जवाब, सियासत इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगी कब तक, यह हम आप देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।